क्या आप दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी शक्ति के बारे में जानते हैं? एक ऐसी शक्ति जिसके सामने दुनिया की सारी काली शक्तियां घुटने टेक देती हैं। दरअसल हम आज एक ऐसी ही काली शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिन्नात जिन। तो क्या ये जिन्नात जिन असल में होते हैं, और अगर होते हैं तो इनको कैसे बुलाया जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई एक सत्य घटना भी आपको सुनाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की इस डरावनी कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीतू कुमार, और सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जिन्नात जिन को आखिर वश में कैसे किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग कहानियों में अलग अलग प्रकार के तरीके बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तरीका बताया गया है वो यह है कि जिन्नात जिन को प्रसन्न करने के लिए कई दिनों तक शमशान में काली शक्तियों की पूजा की जाती है, और आखिर में अमावस्या के दिन बकरे की बलि देकर उस जिन्नात जिन को प्रसन्न किया जाता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो हमें इस कहानी के जरिए ही पता चलेगा। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी राजस्थान के गांव से जुड़ी हुई है, और ये गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा हुआ है। इसी गांव के एक निवासी हैं जिनका नाम था मूलचंद्र जी, और उन्हीं के साथ ये घटना घटित हुई थी। तो चलिए आखिर मूलचंद्र जी के साथ ऐसा क्या हुआ था हम आपको बता दें। असल में मूलचंद्र जी इस गांव के प्रधान थे, और गांव के सारे लोग मूलचंद्र जी की सहमति से ही कोई कार्य किया करते थे। लेकिन उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मूलचंद्र जी की वाहवाही से जलते थे। उन्हीं में से एक का नाम था रामचंद्र, जो कि मूलचंद्र जी का मित्र भी था और शत्रु भी। उसी ने जिन्नात जिन को प्रसन्न करके मूलचंद्र जी को मरवाने की योजना बनाई थी। वो चाहता था कि मूलचंद्र जी की जगह वो प्रधान बन जाए, इसलिए उसने तंत्र क्रिया करने वाले एक व्यक्ति को गांव के शमशान में साधु बनाकर बिठा दिया, और गांव वालों को यह बता दिया ये कोई संत है और ये गांव के शमशान में कुछ समय के लिए रुकेंगे। गांव वालों ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उधर उस व्यक्ति ने जिन्नात जिन को प्रसन्न करने के लिए क्रिया को शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही मूलचंद जी के घर पर कई प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो गई थी। ऐसा मानो मूलचंद जी का सबसे बुरा वक्त शुरू हो चुका था। अभी तो सिर्फ क्रिया शुरू ही हुई थी, जिन्नात का तो अभी प्रसन्न होना बाकी ही था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूलचंद जी की किस्मत और भी ज़्यादा खराब होती गई। वो व्यक्ति और मूलचंद जी का मित्र मिलकर रात में इस क्रिया को किया करते थे, क्योंकि रात के समय उस तरफ कोई जाता नहीं था। कहते हैं कि वो क्रिया पूरे 15 दिनों तक चली थी। उन्होंने क्रिया को सही तरीके से पूर्ण भी कर लिया था और बकरे की भी बलि दे दी थी, लेकिन वो दोनों जिन्नात जिन के स्वरूप से एकदम अपरिचित थे। वो नहीं जानते थे कि जिन्नात जिन का स्वरूप आखिर कितना भयानक और डरावना हो सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिन्नात जिन के बारे में सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। जैसे ही जिन्नात जिन उनके सामने प्रकट हुआ, दोनों के होश उड़ गए, पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मुंह से सिर्फ चीख निकल रही थी। जिन्नात जिन का इतना भयानक स्वरूप देखकर मूलचंद जी के मित्र ने डर के मारे उस पर गोलियां चला दी, लेकिन उन गोलियों का उस जिन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा गोलियां चलाने की वजह से वो जिन अब बेहद क्रोध में आ चुका था। वो तांत्रिक और मूलचंद जी का मित्र समझ चुके थे कि अब ये जिन किसी की भी बात नहीं मानेगा, और ना ही उनका अब कोई काम बनेगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जिन को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया जाए, इससे पहले कि ये कोई अनहोनी करे। वो इतना करते उससे पहले ही उस जिन ने एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया और उन दोनों को वहीं पर मार दिया। अब वो जिन गांव की तरफ निकल चुका था। कहते हैं कि उस जिन की शक्तियां सिर्फ रात के समय में ही काम करती थी, और उस रात उसे गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी, इसलिए वो जिन वापस अपनी दुनिया में चला गया। जब इसके बारे में गांव वालों को पता चला कि कोई उनके गांव में इतनी खतरनाक क्रिया कर रहा था, तब उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस और हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि ये गांव वालों की खुशकिस्मती है कि वो जिन रात के समय में इस गांव में नहीं पहुंचा, वरना पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जिन्नात जिन जैसी कोई चीज़ होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। हम मिलते हैं अगली एक और ऐसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।